मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की सुबह हम दूसरा पत्रस खत और उसका तीसरा बाब और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम खोलेंगे। और आज सुबह हमारा टॉपिक है मसीह खुदावंद की आरज़ू। मसीह खुदावंद की आरज़ू क्या है? और इस वर्ष के अंदर हमें मसीह की आरज़ू नजर आती है और मसीह की आरज़ू ये है, मसीह की ख्वाहिश ये है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, कोई हलाक ना हो, कोई गुनाह के अंदर ना मरे। मेरे बहनों भाइयों, इस दुनिया में रहते हुए हम अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को, आरज़ू को पूरा करते हैं और माँ बाप अपने बच्चों की आरज़ू को पूरा करते हैं। लेकिन कभी हमने यह देखा है कि जो हमें खाने को, पीने को, पहनने को देता और जिसने हमें पैदा किया, उसकी क्या आरज़ू है, उसकी क्या ख्वाहिश है, खुदा हमारे लिए क्या मंसूबा रखता है। और आज सुबह हम खुदा यीशु मसीह की आरज़ू पर गौर करेंगे। आज हम यीशु मसीह की आरज़ू को पूरा करेंगे और उस पर गौर करेंगे और उसके लिए एक हवाला देखेंगे, पहला तिमोथियुस का खत, उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत मुकद्दसा से। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। यस, क्या चाहता है? कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है वो चाहता है सब लोग निजात पाएं, चंद लोग नहीं, सब। और फिर सब सच्चाई तक पहुंचे, सब सच्चाई को पहचाने। लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। क्या आज सुबह हम उसकी ख्वाहिश, उसकी आरज़ू को पूरा कर सकते हैं? और इसलिए वो सलीब पर चढ़ गया हमें निजात देने के लिए। ये उसकी आरज़ू थी, हम गुनाहों से निजात पाएं। बाप की, उसके बेटे यीशु की यही आरज़ू थी। तो क्या हम उसकी आरज़ू पूरा करना चाहते हैं? लोगों की ख्वाहिश, लोगों की आरज़ू हम पूरी करते हैं, लेकिन क्या ही भला है कि आज हम अपने पैदा करने वाले की आरज़ू को पूरा करें, अपने बरकत देने वाले की आरज़ू को पूरा करें। मेरे अजीजों, अगर शौहर है तो वो अपनी बीवी की आरज़ू को पूरा करने के लिए मेहनत मुशक्कत करता और उसकी हर तरह की जरूरत को पूरा करता है, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करता है। क्या हम यीशु मसीह की आरज़ू को पूरा कर सकते हैं? क्या यीशु की जो ख्वाहिश है हम उसको पूरा कर सकते हैं? तो उसकी क्या ख्वाहिश है? हम तौबा करें, हम निजात पाएं। और यीशु का पहला पैगाम भी यही था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। एक और हवाला देखेंगे मसीह की आरज़ू के तलक से और वो मुकद्दस लूका की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 4 आयत को। तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता न रहे? क्यों जी? आपने गौर किया इस वर्ष को? क्या लिखा है कि खुदा 99 को छोड़कर उस खोई हुई भेड़ की तलाश में है। आज जो खोए हुए हैं, इस बात पर फिक्र कीजिए, खुदा आपकी तलाश कर रहा है। खुदा आपके पीछे पीछे है और हम उसके आगे आगे दौड़ रहे हैं। हम कितना उसे दुख देते हैं, हम कितना उसे सताते हैं। अगर किसी की आरज़ू पूरी ना हो तो वो बंदा कितना मायूस हो जाता है। मेरे अजीजों, जो लोग तौबा नहीं कर रहे, अपनी जिंदगियां खुदा को नहीं दे रहे, खुदा उनके लिए फिक्रमंद है, खुदा उनके लिए परेशान है। मेरे अजीजों, उसकी आरज़ू आप पूरी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, उसकी आरज़ू पूरी करने के लिए आप चंदे भी देते हैं, शुक्रगुजारी की इबादतें भी करवाते हैं, लेकिन जो स्पेशल और सबसे खास जो उसकी आरज़ू है वो ये है कि हम तौबा करें अपने गुनाहों से और फिर गुनाह ना करें और पानी का बपतिस्मा लेकर खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आप दे देते हैं तो क्या आप समझते हैं खुदा खुश हो गया? हमने चर्च में कोई अच्छा काम करवा दिया तो खुदा खुश हो गया? ये हम चीजें करते हैं अपनी बरकत के लिए। अगर खुदा को खुश करना चाहते हैं और उसकी आरज़ू को पूरा करना चाहते हैं खुदा यीशु मसीह की, तो फिर तौबा की जरूरत है। वो ये चाहता कि निजात पाए,
कोई हलाक ना हो, इसलिए वो तलाश कर रहा है। वो तलाश करते करते आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया ताकि उसके लोग हमेशा की जिंदगी पाए। आओ मेरे अजीजों, आज की सुबह उसकी आरज़ू को पूरा करके खुदा की बरकत को रिसीव करें। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज की सुबह तेरा खास फजल तेरे लोगों पर चाहता हूं, बख्श दे। कलाम सुनने वाले आज तौबा करें अपने गुनाहों से और अपनी जिंदगी तुझे दें, तेरी आरज़ू को पूरा करें, यीशु नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।